वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू में क्लॉडियो कोस्टोंगली के डेब्यू करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज पर क्लॉडियो कोस्टोंगली के डेब्यू को लेकर काफ़ी ज़्यादा तहलका मच चुका है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू में एडम कोल के इंजरी स्टेटस को लेकर मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। और गाइज, आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के लिए टोनी खान ने आरओएच के रेसलर से क्या कहा है, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार साशा बैंक्स के एईडब्ल्यू को पॉसिबली ज्वाइन करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर ने बहुत ही बड़ा टीज दे दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू सुपरस्टार जेफ हार्डी के अरेस्ट होने के बाद अब मैट हार्डी एईडब्ल्यू में फाइनली उनका ब्रोकन कैरेक्टर लाने वाले गए। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मिल गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोल के इंजरी की। अगर बात करें यहाँ पर एडम कोल के इंजरी की, तो गाइज, जैसा कि आप सभी ने फॉरबिडन डोर पर देखा होगा, एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर एडम कोल को इंजरी हो गई थी। और गाइज, यहीं अब एडम कोल के इस इंजरी स्टेटस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की है, जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडम कोल की इंजरी जैसे पहले लग रही थी, एडम कोल की इंजरी अब पहले के मुकाबले ज्यादा सीरियस हो चुकी है। और गाइज, एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के फुल चेकअप करने के बाद अब एईडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज पर इस चीज को लेकर बात चल रही है कि एडम कोल काफी ब्रूटल तरीके से इंजर्ड हुए हैं। और गाइज, एडम कोल की जो इंजरी हुई है वो इंजरी कोई छोटी मोटी इंजरी ना होके बल्कि बहुत ही सीरियस इंजरी होने वाली है। और गाइज, एडम कोल के इस इंजरी की वजह से एडम कोल लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू से बाहर रह सकते गए। वहां पर एडम कोल को एग्जैक्टली किस टाइप की इंजरी हुई है, अब तक इस चीज को लेकर कोई मेजर अपडेट सामने नहीं आ रही है। बट गाइज, अगर यहां पर एडम कोल की ये इंजरी सच में सीरियस होती है तो गाइज, यहां पर केनी ओमेगा की तरह एईडब्ल्यू के अंदर हमें एडम कोल भी लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज, ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि एडम कोल की ये इंजरी कितनी सीरियस होती है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की, तो गाइज, जैसा कि हम सभी ने फॉरबिडन डोर पर देखा, एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार सिजारो एकेए क्लॉडियो कोस्टोंगली ने डेब्यू किया था। और गाइज, यहीं अब क्लॉडियो कोस्टोंगली में डेब्यू करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज पर क्लॉडियो कोस्टोंगली के डेब्यू को लेकर काफी ज्यादा तहलका मच चुका है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं पता है तो गाइज, मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यू में क्लॉडियो कोस्टोंगली के लीव करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू सिजारो को काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे रही थी। और गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिजारो को रीसाइन करने की पूरी कोशिश की थी। बट गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के काफी बढ़िया ऑफर के बाद भी सिजारो ने डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है। और गाइज, यहाँ पर अब सिजारो के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज पर काफी सारे लोग सिजारो के डेब्यू को लेकर शॉक हो चुके गए। क्योंकि गाइज, यहाँ पर लोगों को नहीं लग रहा था कि एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यू से ज्यादा पैसे देके सिजारो जैसे रेसलर को साइन करेगी। बट गाइज, यहीं अब डेव मेल्जर ने बताया है कि एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान ने सिजारो को डब्ल्यूडब्ल्यू से या तो बड़ा ऑफर दिया होगा या फिर टोनी खान ने सिजारो को डब्ल्यूडब्ल्यू के बराबर का ऑफर दिया होगा। और गाइज, इसी वजह से सिजारो ने डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है। और गाइज, यहाँ पर मेल्जर ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि टोनी खान काफी लंबे टाइम से सिजारो के फैन रह गए। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान हमेशा से ही चाहते थे कि सिजारो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करे। और गाइज, इसीलिए जब टोनी खान को उनका परफेक्ट मौका मिला तो गाइज, टोनी खान ने डब्ल्यूडब्ल्यू से ज्यादा पैसे देके सिजारो को एईडब्ल्यू कंपनी पे साइन कर दिया है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सिजारो के एईडब्ल्यू में साइन होने के बाद सिजारो का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार की, तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सिजारो डब्ल्यूडब्ल्यू के इकलौते ऐसे रेसलर नहीं गए जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव किया है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू की फॉर्मर 4 टाइम वुमेन चैंपियन साशा बैंक भी डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव कर चुके गए। और गाइज, यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने साशा बैंक को कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के साशा बैंक को फायर करने के बाद अब हर तरफ सोशल मीडिया पर यही रूमर चल रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी साशा बैंक को साइन करेगी। बट गाइज, यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेमर डिस्को इन्फेर्नो ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर साशा बैंक के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की है, जहां पर डिस्को इन्फेर्नो ने ये कहा है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सच में साशा बैंक को फायर किया है तो गाइज, एईडब्ल्यू को साशा बैंक को डेफिनेटली साइन करना चाहिए। और गाइज, यहाँ पर डिस्को इन्फेर्नो का मानना है कि साशा बैंक के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से
AEW कंपनी के वुमेन डिवीजन को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। और गाइज यहाँ पर डिस्को इन्फेर्नो AEW को ये एडवाइस दे रहे गए कि AEW को उनके कंपनी के कुछ फालतू रेसलर्स को रीच करके साशा बैंक को AEW में साइन करना चाहिए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान साशा बैंक को AEW में साइन करेंगे या नहीं। बट गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते गए टोनी खान के दूसरे रेसलिंग प्रमोशन ROH रेसलिंग उनका बहुत ही जल्द कमबैक करने वाली है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 23 जुलाई को ROH रेसलिंग डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के साथ उनका मेजर कमबैक करेंगे। बट गाइस यहीं इस पेपर व्यू पर रेसलर्स के अपीयर होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर ROH के मल्टीपल रेसलर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ने अभी तक उन रेसलर्स को नहीं बताया है कि टोनी खान इस पेपर पर क्या करने वाले गए। और गाइस अभी तक टोनी खान की तरफ से ROH के किसी भी रेसलर को कोई नोटिस नहीं मिला है। और गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान कौन कौन से मैचेस बुक करेंगे इसको लेकर अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं हुई गए। और गाइस यहाँ पर अभी ROH के ओरिजिनल रेसलर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि टोनी खान इस पेपर व्यू पर किन किन रेसलर्स को बुक करेंगे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर AEW के किन किन रेसलर्स को बुक करते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW सुपरस्टार समोआ जो ऑलरेडी ROH के टीवी चैंपियन है। और गाइज यहाँ पर क्लॉडियो कोस्टोंगली भी ओरिजिनली ROH में डेब्यू करने वाले थे। और गाइज इसीलिए मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें कम से कम क्लॉडियो कोस्टोंगली और समोआ जो देखने को मिलेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार मैट हार्डी की। बल्गार बात करें यहाँ पर मैट हार्डी की, तो गाइज इस हफ्ते मैट हार्डी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर जेफ हार्डी के AEW से सस्पेंड होने के बाद अब मैट हार्डी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मैट हार्डी AEW में उनका सिंगल रन लेने वाले गए। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर मैट हार्डी पॉसिबली उनके ब्रोकन कैरेक्टर को वापस ला सकते गए। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ने बताया है कि अब जबकि AEW फाइनली फुल क्राउड के साथ उनके शो को कर रही है, तो गाइज यहाँ पर मैट हार्डी को ये परफेक्ट टाइमिंग लगता है जब मैट हार्डी AEW के फैंस को उनके ब्रोकन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करे। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर मैट हार्डी उनके ब्रोकन यूनिवर्स को लाना चाहते हैं। वेल गाइज आप लोग AEW के अंदर ब्रोकन हार्डी देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।